हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन के उज्जवल सेंटर में यानी कि यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया था, पार्ट 5 में हम प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट हमने संख्या पद्धति की 4 क्लास ले ली है। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं ली हो तो आप संख्या पद्धति प्रैक्टिस सेट में अगर आपको दिक्कत आएगी, वैसे तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि आपने ले ली होगी क्लास। अगर आती है तो आप कृपया हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देखें। इसके बाद पार्ट 5 देखें। अब हम पार्ट 5 में पढ़ाएंगे प्रैक्टिस सेट। हमारा संख्या पद्धति के चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब हम पार्ट 5 पढ़ा रहे हैं, यानी कि पूरा निचोड़ पढ़ने जा रहे हैं। संख्या पद्धति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उन सभी का एक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब रिवीजन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हम जो पढ़ा है, हमने अभी तक क्लास देखी है, उसमें हमको कितना समझ में आता है, कितना आया है, कितना नहीं आया, क्या हम इंक्रीज कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं कि आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे हो। तो इस मतलब सेक्शन में हम सभी जो क्वेश्चंस हैं, हमारे क्वेश्चंस के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके बाद संख्या पद्धति का जो चैप्टर है, इसमें हम सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र के माध्यम से किसी भी संख्या को या किसी भी प्रश्न को जल्दी हल कैसे करें। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन आता है। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि प्रकृत संख्या कैसे निकालें। प्रकृत संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक से लेकर 10 तक की सभी प्रकृत संख्या का योग बताओ। प्रकृत संख्याओं का योग बताओ। प्रकृत संख्याओं का क्या बताना है, योग बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था प्रकृत संख्या होती है 1 2 3 4, मतलब जो 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि जो गिनती में जो संख्या होती हैं 1 2 3 4 और लगातार चलती रहती है, उन्हें हम प्रकृत संख्या कहते हैं। तो इन्होंने पूछा कि 1 से लेकर भाई 10 तक की सभी प्रकृत संख्याओं का योग बताना है आपको। योग का मतलब है जोड़ बताओ, टोटल जोड़कर कितनी हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 6 7 और 8 और 9 और 10, क्योंकि उन्होंने 1 से लेकर 10 तक पूछा है। 1 2 3 4 इस प्रकार गिनकर ये 10 संख्या है हमारी। इनका योग क्या है ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, प्लस है जोड़ लेंगे। 2 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10 पर 15 से 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45 और 10 55। इन टोटल का जो योग है वो 55 आ रहा है। तो हम बता देंगे कि आपका जो प्रश्न था कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं यानी कि सभी प्रकृत संख्याओं का योग कितना है। तो जो हमारा प्रकृत संख्या का योग है 10। भाई आंसर आ गया है, ये हमारा आंसर। अब इसमें हमने क्या करा, 1 मिनट लगा दिया है लगभग। अब इसी को आसान तरीके से कैसे करें, अब उसे जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र मैं आपको लिखवा देता हूँ। प्रकृत संख्या जानने का सबसे आसान सूत्र है n कोष्टक n प्लस 1 अपॉइंट 2। n का मतलब होता है कितनी जो संख्या है, टोटल संख्या कितनी है, उनका मतलब n का मतलब टोटल संख्या। और टोटल संख्या में जो गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, वो n में आता है। जैसे कि इसमें लिखा है 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग कितना है। संख्या कितने काउंट करना है, 10 तक। 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो जो n बराबर वो होगा हमारा 10। n बराबर टोटल कितनी संख्या काउंट करना है, 10 है। तो जहां जहां n है वहां पर हमको 10 रख देना है। ठीक है, ठीक, कोष्टक 10 प्लस 1 अपॉइंट 2, 10 प्लस 1
कोष्टक को सोल्व करेंगे पहले 11 11 और 10। अब कोष्टक से बाहर निकालेंगे, इसका मतलब कि संख्या में गुणा होगा। या तो आप कोष्टक से बाहर भी नहीं निकाल सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं, मगर आपको ये समझ लेना है कि जब भी कोई संख्या कोष्टक में रहती है और एक संख्या बिना कोष्टक में रहती है तो उसमें गुणा किया जाता है। तो इन दोनों में गुणा कर लेते हैं और अपॉन में 2 है तो गुणा कर कर हमारा 11 धमाके 110 होता है, 110 लिख लिया हमने और अपॉन में 2 लिखा है, 2 लिखा है। जब भी कोई संख्या अंश और बटा हर में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, संख्या को डिवाइड करते हैं, संख्या को काटते हैं। जब हमने काटा, जब हमने देखा कि 2 से संख्या कट रही है, नहीं आपको घबराना नहीं है, इसमें 11 आ रहा है, 11 एक विषम संख्या है, मगर आपको पीछे देखना है कि पीछे इकाई अंक में क्या आ रहा है। तो हमने पढ़ा था 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम 0 2 4 6 8 इकाई अंक में आए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इसमें आ रहा है कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी तो 2 पंजे अपनी 10 हो गया, बचा इसमें एक अपने इसमें ले लिया और 2 पंजे 10, इस प्रकार ये अपनी 55 निकल कर आ गया। इसका आंसर भी अपना 55 ही आ रहा है और इसका भी 55 ही आ रहा है। तो आप बताइए कमेंट कर कर कि ये सही है या ये सही है। वैसे मेरे हिसाब से दोनों सही है, मगर क्या मैंने आपको समझाने में थोड़ा वक्त लगा दिया, क्योंकि जब पहली बार किसी को समझाते हैं तो आराम से समझाना चाहिए जिससे कि सामने वाले को अच्छे समझ में आ जाए, तो इसलिए वक्त लग गया है। वैसे अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आप जल्दी से आंसर ला सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या के बारे में जान लेते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में जान लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, ये प्रकट संख्या हो गई हमारी। प्रकट संख्या का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये प्रकट संख्या है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, n + 1/2। प्रकट संख्या मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वह होती है जिसमें प्रकट संख्याओं के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 और इस प्रकार चलती रहती हैं, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक जाती है। ये 0 से स्टार्ट होती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई बताओ 0 से लेकर प्रथम 10 संख्याओं का योग क्या है। 10 संख्याओं का योग देखना है, तो 10 संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का योग क्या है, योग क्या है, योग पूछा है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको समझाया है। हम क्या करेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9। 10 संख्या को निकालना है, 10 नहीं लिखना है, क्योंकि हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हमारी हो चुकी है। तो इसका इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे प्लस में, यानी कि जोड़ लेंगे। योग का बोला है, योग का मतलब होता है जोड़ना, इसलिए आपको जोड़ेंगे। तो 0 में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो ये संख्या आती है, संख्या दी गई है। तो 0 और 1 1 1 और 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45। कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, 45 आ रहा है। अब पूर्ण संख्या का सूत्र ये है n, पूर्ण संख्या का सूत्र अपना है, पूर्ण संख्या का सूत्र n कोष्टक n - 1/2। ये क्या है, पूर्ण संख्या का सूत्र है। क्या करेंगे, n बराबर क्या होगा हमारा, अभी मैंने आपको बताया था टोटल संख्या कितनी है, टोटल कितनी संख्याओं का निकालना है। टोटल हमको निकालना है 10 संख्याओं का योग। कितनी संख्याओं का, 10 संख्याओं का योग निकालना है। अब 10 संख्याओं का योग निकालना है तो हम रख देंगे 10 कोष्टक 10
-1 n की जगह पर 10 रखना है अपॉन 2, 10 रखा अपॉन 2। हमको क्या करना है, सबसे पहले कोष्टक चालू करना है। कोष्टक में 10 - 1 दिया है, 10 में से 1 जाएगा तो बोला है 9, और 9 का गुणा हमको 10 में कर लेना है, और अपॉन 2 9 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा, और 90 को 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 45 बचेगा। तो ये भी हमारा आंसर 45 आ रहा था, और ये भी हमारा 45 आ रहा है। तो सूत्र के माध्यम से आप ऐसे निकाल सकते हो, ये आपका सूत्र है पूर्ण संख्या निकालने का, और ये आपका सिंपल तरीका है, दोनों के माध्यम से निकाल सकते हो। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या निकालने का सूत्र। आइए सम संख्या निकालने का सूत्र और जान लेते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। सम संख्या निकालने का आसान सूत्र बताऊंगा जिसके माध्यम से आप निकाल लोगे। तो सम संख्या निकालने का सूत्र नंबर 3 आ जाता है। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कोई भी संख्या, कोई भी अंक जिसमें 2 4 6 8 या इकाई अंक में 0 2 4 6 8 आए तो उसे हम सम संख्या बोलेंगे, या जिसमें 2 से भाग लग सके उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो जान लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, पहले एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। एक क्वेश्चन है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग क्या है? क्या है प्रथम 5 सम संख्याओं का योग क्या है? सम संख्याओं का योग क्या है? संख्याओं का योग क्या है? संख्याओं का योग क्या है? प्रथम पांच सम संख्याओं का योग क्या है? तो हमको पता है प्रथम जो 5 है वो सम संख्या है 0 2 सॉरी 0 नहीं, 2 से स्टार्ट होगा। नहीं 0 से भाग 0 2 4 6 और 8। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग निकालना है। योग का मतलब होता है प्लस, यानी कि जोड़ना है। तो हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 और 5 सम संख्या है। 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो 0 या मतलब 2 ही आएगा। 2 4 6 2 4 6 6 12 12 और 8 20। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग है हमारा 20, और इसका एक सूत्र ये है। क्या है सूत्र? n कोष्टक n प्लस 1, n कोष्टक n प्लस 1। ठीक है, सूत्र ये कहता है आपका, क्या कहता है, टोटल कितनी संख्या है, सम संख्याओं का योग कितना निकालना है? 5 सम संख्या का योग निकालना। 5 का निकालना है तो 5 लिख लेना, n को हटाकर 5 कर लेना है। यहाँ भी n है तो यहाँ 5 कर लेना है, प्लस 1। क्या है, सबसे पहले प्लस करेंगे 5 और 1 6, और इसको गुणा करेंगे 5 के 30, 5 के 30। हमारा कहीं आंसर गलत हो रहा है। नहीं, यह प्लस नहीं आएगा, सॉरी यह माइनस आएगा, यह माइनस आएगा। 4 5 में से 1 बचा 4 और 5 चौको 20। इस प्रकार आप सम संख्याओं का जो नियम है, जो सूत्र है, उसके माध्यम से सम संख्या आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे आगे मैं कुछ नहीं मांगता आपसे। ठीक है दोस्तों, अगले कॉन्टेक्ट में फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो नंबर 3 पर आता है हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या है? तो सम संख्या जानेंगे ना। सम संख्या है सम संख्या, मैंने आपको थ्योरी में बताया था सम संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट। ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगे, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 40 में 2 से भाग
लग रहा है या नहीं, इसे मैंने कैसे बताया था कि इकाई अंक में अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, मतलब 2 के पाड़े में जो भी टेबल आता है इकाई अंक में वो 2 से उसमें भाग चलाया जाएगा। तो 0 आ रहा है इकाई अंक में यानी इसमें भाग लग जाएगा, है ना। इस प्रकार मैंने आपको बताया था। तो सम संख्या आप समझ गए, 2 से लेकर जिसमें 2 से भाग लगे उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसका प्रश्न कैसे बनता है। तो प्रश्न ये कहता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकालो आप। सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या है, आपके सामने ये क्वेश्चन रखा गया है। तो अब इनको कैसे निकालेंगे, तो हम 10 सम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है 2 + 4 + 6 7 8 10 12 और 14 16 18 और 20 हमारी प्रथम 10 सम संख्याएं हैं। इनको क्या करना है, योग निकालना। योग का मतलब प्लस, सभी को प्लस करेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 10 30 30 और 12 42, 42 और 14, 42 और 14 हमारे हो गए 56, 56 और 16, 56, 56 और 16, 16 इधर 18, 18 और इधर 20, ठीक है। तो 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल आई 2, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 2 11, ये अपनी क्या होगा 110, 110। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग आ रहा है अपने 110। इसमें अपन ने क्या 1-2 मिनट अपन ने लगा दिए। अब इसका सरल तरीका सीखेंगे। इसका सरल तरीका मतलब इसका सूत्र ये कहता है, आप n कोष्टक n + 1 के माध्यम से आप निकाल सकते हो 10 20 50 कितनी भी सम संख्याओं आप आसानी से निकाल सकते हो। तो n बराबर हमारी टोटल संख्या रखते हैं, टोटल हमको 10 सम संख्या निकालना है तो हम 10 रख लेंगे, जहां जहां n है यहाँ भी 10 रखा जाएगा +1, ठीक है। 10 और 1 11 हो गए, 11 हो गए। जब भी कोई संख्या कोष्टक में होती है, एक बिना कोष्टक में होती है, दोनों का गुणा होता है, दोनों का गुणा होकर 110 आ गया। और यहाँ भी अपना आंसर 110 आ रहा है, यहाँ पर जो आंसर आ रहा था वो भी अपना 110 आ रहा था। तो इस प्रकार आप सरल तरीके से निकाल सकते हो। तो आइए अब जानते हैं विषम संख्या कैसे निकालना है। विषम संख्या निकालना सीखते हैं, ठीक है, ठीक है। 10 विषम संख्याओं का योग कैसे निकालें, 10 नहीं 5 निकालते हैं, 5 जल्दी निकल जाएगा। 5 विषम संख्या, विषम संख्या का विषम संख्याओं का योग कैसे निकालें, ठीक है। नंबर 4 पर आता है हमारा विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। मैंने आपको बताया था विषम संख्या का कॉन्सेप्ट थ्योरी में, ये अपना प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो मैंने बताया था आपको जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 है, 3 में 2 से भाग नहीं लग रहा है। जैसे 5 है, 5 में 2 से भाग नहीं लग रहा है। 7 है, 7 में नहीं लग रहा है। 9 है, 9 में नहीं लग रहा है। तो ये हमारी विषम संख्या होती है, ठीक है। तो विषम संख्या का एक क्वेश्चन ये है, प्रथम 5 विषम संख्याओं के योग कैसे निकालें। तो अपन क्या करेंगे, प्रथम 5 अपनी 1 से स्टार्ट होती है, 1 के बाद अपनी कितनी आती है 3 3 5 5 के बाद आता है 7 7 के बाद 8 नहीं आएगा 9 आएगा 9 1 2 3 4 5 ये 5 अपनी विषम संख्या है। क्या करना, योग निकालना, योग निकालना तो प्लस कर देंगे सभी को। अब इनको जोड़ लेंगे, टोटल को जोड़ेंगे, 3 और 1 4 5 9 9 9 18 18 और 7 18 और 7 25, टोटल क्या आ रहा है 25, इनका योग आ रहा है 25 25 आ रहा है। तो इसमें हमने लगभग 1 मिनट तो हमने लगा ही दिया है। अब इसका सरल तरीका ये है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो n का स्क्वायर करके, इसका ये सूत्र है, वैसे इस प्रकार आप निकाल सकते हो। तो मैंने क्या बताया था, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, कितनी संख्याओं का योग निकालना है 5, तो 5 को हम n की जगह पर रख देंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कितना है 25 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25।
और अपन को कितनी संख्या निकालना था 5, तो ये निकल गया, फट लगे। इस प्रकार आप सम और विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। अगर आपको हमारा ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट पढ़ाएंगे, ये प्रैक्टिस सेट का 1 सेट था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन यानी उज्ज्वल भविष्य के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस चैप्टर का पूरा ज्ञान हो सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक नए सिरे के साथ। एक बार फिर अगर आपने नहीं किया हो सब्सक्राइब तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।